तुम बार बार ऋषि से स्टोर्स और प्रॉपर्टी हासिल करने का मशवरा क्यों दे रहे हो? ये बात तो तुम भी उससे कह रही हो। लेकिन तुम बार बार कह रहे हो। तुमने पहले ही मुख्तलिफ बहानों से मेरी काफी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। जो जुल्म का बीज मेरे बाबा ने बोया है, मैं उसे जड़ से काट दूंगी। मैं मरियम शकील, तुम्हारी मरियम। मुझे ये फैसला करना है कि अदनान की मां को पुलिस की तहवील में देना बेहतर रहेगा या अपने पास रखना। तुम जाओ, जाकर आराम करो, क्योंकि तुम आराम कर सकते हो। मेरे लिए तो अब तकलीफ में ही आराम है। तुम बनाओगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है वो खाने बनाने। मैं सीख लूंगी तुम्हारे लिए। बहुत पसंद है इसे दाल चावल। हमजा को भी बहुत पसंद है अब्बू। दोनों बाप बेटे बड़े शौक से खाते हैं। अब पता नहीं वहाँ इस तरह के खाने मिलते होंगे कि नहीं। पाकिस्तानी खाने बनाने सीख रही हूँ। तुम्हें यही खाने पसंद है ना? हाँ, मुझे यही खाने पसंद है। अब तो खाना खाया करोगे ना? हाँ, तुम इतने प्यार से बनाओगी तो क्यों नहीं खाऊंगा। देखो, मैं एक उसूल पसंद इंसान, और मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं जो काम करूं वो सबके सामने करूं। उसे खामखा लोगों की नजरों से मत छू। अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूं, तुमसे सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करूं, ये बात मुझे ठीक नहीं। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने इसीलिए कहा था कि इंतहाई संजीदगी से और हर पहलू पर नजर रखते हुए मेरी बात सुनना। मगर ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। देखो, सिर्फ नियत करने की देर होती है। तुम एक बार नियत कर लो, फिर देखो सब कुछ कैसे मुमकिन होता है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ममा का क्या होगा? वो तो पहले ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और तुम जानती हो कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है जिसमें जबरदस्ती कोई किसी को अपने साथ नहीं रख सकता। तो क्या आप? हमें अलग होना पड़ेगा, तलाक होगी, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। मगर लोग क्या कहेंगे और डैड क्या कहेंगे? देखो रम्या, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जिंदगी दो तरह से गुजारी जा सकती है। या लोगों की खुशी देखकर, लोगों की खुशी देखना चाहती हो, की मर्जी देखना चाहती हो तो उनकी मर्जी के मुताबिक सिसक कर, तरस कर, मर मर के जिंदगी गुजार लो। लेकिन अगर अपनी खुशी देखना चाहती हो तो वो फैसला करो जिसमें तुम खुश रहोगी, कोई और नहीं। लेकिन मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। कोई बात नहीं, मुझे भी इसी वक्त इस बात का जवाब नहीं चाहिए। तुम अच्छी तरह सोच लो। जाहिर है तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, बल्कि सबसे बड़ा फैसला है। मैं चलती हूँ। ठीक है, प्लीज अपना ख्याल रखना। देखो, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन बताना प्लीज। जी।
this Me? on? Oh, mama. Let's put it on like this, you know. How do I look like? Hey, it's good, you know. You're looking great, you know. Hey, that's fine. Kitna paisa? I mean, how much, brother? आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? हाँ हाँ. गालिबन आपका नाम हमजा है? जी इनका नाम हमजा है। मैं लाहौर में आपकी साथ वाली गली में रहता था। आप कौन हैं? ये मैं क्रिस्टीना, इनकी वाइफ। सॉरी भाईजान, हमें जरा जल्दी है. अदनान, इंसान को कत्ल क्यों करता है? मरियम, कभी इंसान एक दूसरे इंसान को कत्ल नहीं करता, बल्कि इसके अंदर का हैवान उसको कत्ल करता है। मगर बड़ा मुश्किल है आदमी का इंसान होना। मैंने तो बड़े अच्छे अच्छे इंसानों को कत्ल करते देखा है। नहीं मरियम, अच्छा इंसान तो कत्ल कर ही नहीं सकता, पहले इसके अंदर का हैवान कत्ल होता है, फिर वो कातिल बनता है। अदनान, ये जान चली जाए ना तो परवाह नहीं, बस कोई हमारी मोहब्बत को कत्ल ना करे। सच्ची मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। हम जिस्म से छुटकारा पा भी गए ना तो भी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ा। अब हमारी मोहब्बत जिस्म से रूह में उतर चुकी है। हाँ, अब कोई कत्ल भी करे तो गर्दन कटेगी, मोहब्बत नहीं। सही कहा तुमने। चलो कुछ देर के लिए बेनियाज हो जाए दुनियावी जहन्नुम से। आओ चलो। रम्या, हेलो। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम्हें इतना बताना भी गवारा नहीं कि कहां से आ रही हो। डैड, ये रोज रोज की रिपोर्ट मुझसे नहीं दी जाती। क्या क्या कुछ लम्हे मैं अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती? बेटी होने की इतनी सजा भी मत दे मुझे। अब मैं सजा दे रहा हूं तुम्हें? ये सजा नहीं तो और क्या है डैड? बात बात पे रोक टोक इन्वेस्टिगेशन। आपने तो
आपने तो इस घर को मेरे लिए जेल बना रखा है। प्रज्ञा बेटा, तुम इस घर को जेल समझने लगी हो? जेल जेल नहीं डैड, बल्कि जेल से भी बदतर। तुम्हें कैसे घर की ख्वाहिश है? जहां कदम कदम पर चौकीदार ना हो, आने जाने पे इस तरह इंक्वायरियां ना होती हूं। बाप चौकीदार ही होता है बेटा। डैड, मैं तंग आ चुकी हूं इस निगरानी से। क्या चाहती हो तुम? आजादी। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इंसानों के इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता, जहां कदम कदम पर इंसान नुमा भेड़िए हवसनाक नजरों से ताक लगाए बैठे हैं कि कब कोई शिकार आए और वो उसे दबोच ले। मैं तुम्हें इन खूंखार दरिंदों की खुराक नहीं बनने दूंगा। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगर यहां रहना चाहती हो तो फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, जहां मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैं वहां नहीं रह सकती। आप रहिए अपनी इस खूबसूरत जेल में। मैं जा रही हूं डैड, वहां जहां मेरी मर्जी चलेगी। दुख जिनकी खातिर लाखों सहे, अपने जो थे वो ना अपने रहे। दुख जिनकी खातिर लाखों सहे, अपने जो थे वो ना अपने रहे। जीना नहीं ये जीना, जहर गमों का पीना। सोचूं तो मैं पछताऊं, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। यार हमजा, क्रिस्टीना भाभी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करती है, सच्ची मोहब्बत करती है, तो क्या मसला है यार? यही तो मसला है यार। सोचता हूँ कि कल को जब उसे हकीकत का पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। तो फिर तुम खुद बता दो। ये मुमकिन नहीं है ना यार। उधर मुझे हुमैरा की भी बहुत फिक्र है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यार ऐसा करते हैं हमजा, कुछ बातें किस्मत पर छोड़। तुम नहीं जानते इकबाल कि आजकल मैं किस अजाब से गुजर रहा हूं, क्योंकि अब क्रिस्टीना भी मुझे अच्छी लगने लगी है। उधर हुमैरा का सोचकर दिल कांप जाता है कि इतना बड़ा धोखा
इधर क्रिस्टीना से सीधे वो बात नहीं करता तो उसका भी मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो एक अजीब अजाब में फंस गया हूँ यार। मैं क्रिस्टीना से तलाक लेना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे वापस पाकिस्तान ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन हमजा, जब तुम क्रिस्टीना से तलाक का मुतालबा करोगे तो क्या उसे दुख नहीं होगा? ये तो सोचता हूँ यार, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। क्रिस्टीना तुमसे खुद तलाक नहीं लेगी। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि अगर तुम उसे ये बताओ कि तुम पहले से शादीशुदा हो तो वो एक लम्हा भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। नहीं यार, मैं क्रिस्टीना का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। अगर मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो उसका मर्दों पर से हमेशा हमेशा के लिए एतबार उठ जाएगा। हमजा, तुम ये चाहते हो कि तुम उसकी नजरों में बुरे भी ना बनो, उसको दुख भी ना पहुंचे और तलाक भी हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। वो क्या? मैं क्रिस्टीना से कहूंगा कि वो मुसलमान हो जाए और यकीनन वो मेरी बात नहीं मानेगी और इसी बात को मसला बनाकर मैं उसे तलाक का मुतालबा कर दूंगा। लेकिन अगर उसने ये कहा कि ये मुतालबा तुमने शादी से पहले क्यों नहीं किया तो मैं उसे कह दूंगा कि अब मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत करता है। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमजा ये अच्छी बात नहीं। खैर, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें क्रिस्टीना से मोहब्बत नहीं है? मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है यार, और इसी बात से तो डरता हूं कि अब मैं शायद उसे छोड़ दूं, मगर कुछ अरसे के बाद शायद ये मेरे बस में ना रहे। याद आती है मुझको तरसाए तड़पाती है। बोलो ना क्या करूं, बोलो ना। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान।
मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रही हो? मुझे बहुत शौक है, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ और पाकिस्तान देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलेंगे, जरूर चलेंगे। बस मुझे लीगल स्टेटस मिल जाए फिर चलेंगे। तुम फोन पर तो मेरी बात करवा सकते हो। फोन पर? हाँ जरूर, क्यों नहीं, हाँ, जरूर करवाऊंगा, मगर एक मसला है। क्या मसला है? सर मेरे पेरेंट्स बहुत मजहबी हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने एक गैर मुस्लिम से शादी कर रखी है तो बहुत नाराज होंगे। तो तुम्हें उन्हें पहले बताना चाहिए था ना हमजा। बताना तो पहले चाहिए था लेकिन बताया नहीं। यही सोचता हूँ कि अब क्या बनेगा। आपके मुतालिक भी बहुत सोचा। ये जज्बा कब पैदा हुआ, किस तरह पैदा हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। कैसा जज्बा? मोहब्बत का जज्बा। देखो, मैं तुम्हें जबान से कुछ और कहूं, दिल में तुम्हारे लिए कुछ और सोचूं, ये मुझसे नहीं हो रहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कभी नहीं भूली और ना ही मामा मुझे कभी भूली थी। वो तो आप हैं जो मुझे उनसे मिलने ही नहीं देते। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, जवान हो चुकी हूँ, अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ और जिससे मेरा दिल चाहेगा मैं मिलूंगी। आप रहिए अपनी इस खूबसूरत जेल में, मैं जा रही हूं डैड, वहां जहां मेरी मर्जी चलेगी।
आ जाओ। सर, आप रात से ही कमरे में हैं, नाश्ता भी नहीं किया, दफ्तर भी नहीं गए। अब मेरा यहां क्या है? सोचता हूं पाकिस्तान ही चला जाऊं। अगर आप पाकिस्तान चले गए तो रमिया बेटी का क्या बनेगा? वो मेरी नहीं बनी, अब मुझे उससे क्या गरज? ये सब कहने की बातें होती हैं सर, आप उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तुम ठीक कहते हो जावेद, लेकिन मैं भी जो कहता हूं कर दिखाता हूं। मैं जानता हूं रमिया के बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमिया ना सही, वालिदैन की कब्रें देखकर ही शायद सुकून आ जाए। समझूंगा मेरी कोई औलाद थी ही नहीं। सर, अगर ऐसा समझना इतना आसान होता तो कायनात में किसी को किसी का इतना दुख ना होता। अब इसी दुख में सुख तलाश करने की कोशिश करूंगा।